हरिओम। नमस्ते विद्यार्थियों। अब कई दिन हो गए हमारी पढ़ाई लिखाई जो बंद है, उसके लिए जैसे निर्देश हुआ है कि ऑनलाइन अपने छात्रों को थोड़ा बहुत गाइड कराएं, उनका देखें किस प्रकार से विषयगत पढ़ाई मजबूत होगी। ये सब अब हम लोगों ने भी विचार किया कि जो छात्र जुड़े हुए हैं, जितने संपर्क में आ सकते हैं, धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा इस विषय में। यद्यपि हमने विद्यालय में अपने क्लासों में पढ़ाई को आगे बढ़ा दिया है या बीच में है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये पुनः रिपीट भी हो जाएगा। एक बार हम शुरू से ही इसको ठीक प्रकार से समझ लें। तो आज हम आज के पीरियड पर पाठ पर विचार करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष शब्द के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में, इससे किस प्रकार से वर्तमान या भूत भविष्य पर घटने वाली घटनाओं का विचार किया जा सकता है, इस विज्ञान को किस प्रकार से समझें। तो इन संदर्भों पर जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें पहले ज्योतिष शब्द पर ठीक से अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है या समझने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शब्द में दो प्रकार के शब्द मिले हुए हैं, ज्योति और ईश। ज्योति का शाब्दिक अर्थ प्रकाश हो गया है और ईश का देवता ईश्वर अथवा प्रकाश में वह ताकत है कि वस्तु तो दिखती है प्रकाश में। सामान्य समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि भाई लाइट को बंद कर दिया जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, और लाइट जला देंगे तो सब कुछ हमारा वस्तु, कुर्सी, गिलास इत्यादि सब कुछ दिखने लगेगा। तो ये तो प्रमाणित हो गया है कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, अथवा प्रकाश के बिना सृष्टि का भी संभव नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड निर्माण पर हमारे ग्रंथ बताते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाश में होने वाले जो गतिविधि है या प्रकाशीय गतिविधि है, ये सब आकाश रूपी, प्रकाश रूपी, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ ब्रह्मांड का अंत हो जाता है उससे आगे फिर प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो नवग्रहों से आता है। जैसे सूर्य प्रकाश का देवता है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर सूर्य ने प्रकाशित कर रखा है। हाँ, ये ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है कि सूर्य का भी प्रकाश है, चंद्रमा का भी प्रकाश है, भौमादि सभी नवग्रहों का अपने अपने हिसाब से प्रकाश है। तो उस प्रकाश में उस प्रकार के साथ तालमेल करके वायु को किस प्रकार की एनर्जी मिलती है, जल को किस प्रकार की एनर्जी मिलती है, तेज को किस प्रकार की एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, और पृथ्वी को किस प्रकार की शक्ति मिलती है, ये सारे पांचों तत्वों पर एक दूसरे का संबंध तो है ही, उसके शुभ परिणाम भी हैं, अशुभ परिणाम भी हैं। तो आकाश तत्व में, ज्योति में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का प्रत्येक पृथ्वी आदि, जल आदि तत्वों में किस प्रकार का परिवर्तन पड़ता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी है हमारी और उसमें हमने कोई साग सब्जी लगा दी है, अगर अच्छी धूप प्रकाश पड़ती रही तो उसका अलग फल होगा, और ये जिस दिन से हमने लगाया उस दिन से एक दिन तक भी कोई प्रकाश नहीं पड़ा तो फिर वो ख़त्म होने की भी संभावना हो जाएगी। इसी प्रकार जल में, अगर जल में निरंतर सूर्य का प्रकाश पड़ता गया तो जल साफ स्वच्छ भी हो सकता है,
अब प्रकाश नहीं पड़ा तो जल में विविध प्रकार के रोग कीटाणु इत्यादि आ सकते हैं। ऐसा ही वायु में है, ऐसा ही तेज में है। तो ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा हमारे ग्रंथों ने की कि ज्योतिषाम सूर्यादि नवग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। अपने आप उत्पन्न प्रकाश, रिप्लाई नहीं, रिप्लाई में तो जैसे शीशा हो जाता है, टॉर्च हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। बाकी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जिन आकाश मंडल पर, खगोल पर, क्षितिज पर सूर्य आदि नवग्रहों का जो अपने आप उत्पन्न प्रकाश है, उस प्रकाश के अपने गुण हैं, अपनी शक्ति है, अपना फल है। तो इन्हीं चीज़ों को ज्योतिष शास्त्र में समझाया गया है। अब परिभाषा में कहा कि ज्योतिषाम, प्रकाश देने वाले, सूर्यादि नवग्रहाणाम। अब प्रकाश देने वाले भी बोल दिया, सूर्यादि नवग्रहाणाम भी बोल दिया, क्योंकि प्रकाश देने वाले अगर सूर्यादि नवग्रहाणाम न बोला जाए तो यहाँ अपवाद हो जाएगा, क्योंकि स्वयं प्रकाशित बोल करके छोड़ दिया जाए तो स्वयं प्रकाशित तो अन्य जीव भी होते हैं, कुछ वनस्पतियाँ भी होते हैं। जैसे जुगनू होता है वो स्वयं प्रकाशित है, तो उसको ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाए ऐसा ऋषियों ने नहीं समझा। तो सूर्यादि नवग्रह इसका भी फल है, जो खगोल पर नियमित अनुशासन से, नियम से वर्ष में, महीने में अपना एक पारिभाषिक तौर पर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अध्ययनार्थ लिया गया। जैसे सूर्य है तो सूर्य की अपनी एक नीति है, प्रातःकाल उदित होते हैं, सायंकाल को अस्त होते हैं, और इनके उदय अस्त होने से दिन और रात होता है। तो उसको ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन के लिए ले लिया गया, क्योंकि फिर चंद्रमा है, चंद्रमा भी अपना तिथियों का निर्माण करते हुए सूर्य के साथ साथ चलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अन्य भी स्वयं प्रकाशित हैं, लेकिन कभी वो 6 महीने तक दिखते ही नहीं, कभी दिखते हैं, कभी मार्गी बकरी होकर के अपना उनका भ्रमण का नियम नहीं है, उनके प्रकाश में कोई एनर्जी नहीं है। अथवा सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अथवा ब्रह्मांड पर, पंच महाभूत पर नियमित रूप से प्रकाश पड़ करके जिनसे कोई फर्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य से दिन रात है, चंद्रमा से तिथि है, तो दूसरे तारे से कोई ऐसा इस प्रकार का जरूरत नहीं है फलित करने की। अन्यथा तो ग्रहों से भी व्यापक बड़े बड़े भी इसमें खगोल पर हैं, उनको नहीं लिया गया। अब कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि नेपच्यून, प्लूटो, हर्शल इत्यादि का भी पता लगाया है, लेकिन ऋषियों को पहले ही पता था। अगर ऐसा नहीं पता होता तो नेपच्यून, प्लूटो से हजारों प्रकाश वर्ष ऊपर सप्तऋषि मंडल की भी स्थिति ज्योतिष शास्त्र ने अध्ययन की है, तो उससे कोई विशेष फर्क न पड़ने के कारण अनावश्यक ग्रहों को अध्ययन क्षेत्र में नहीं लिया। इसलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषाम सूर्यादि नवग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, इतना परिभाषा में ब्रैकेट में लिया गया। अथवा अपने आप प्रकाश उत्पन्न करने वाले सूर्य से लेकर के राहु केतु तक 9 ग्रहों को ही, 9 ग्रहों के बारे में ही ज्ञान, 9 ग्रहों का ही विस्तृत अध्ययन, इन 9 ग्रहों का परिभ्रमण में क्या महत्व है, परिक्रमण में क्या महत्व है, ये एक राशि में कितने कितने समय तक घूमते हैं, और यह ग्रह पूरे ब्रह्मांड में जब जिन जिन राशियों में जाते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या फल होता है, इसी चीज़ की जानकारी जो विद्वान रखता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है। अथवा मैंने पहले भी बताया कि प्रकाश का ही सारा फल है,
प्रकाश ही ईश्वर है, ज्योति ही ईश्वर है, ज्योति भगवान है, क्योंकि ज्योति से ही दिखने वाला है, ज्योति से ही सृष्टि है, ज्योति से ही संरचना है। अगर ज्योति बंद हो जाए, ये ग्रहादियों में ताकत रखने वाले सूर्यादि ग्रह अपने खगोल में अपनी अनुपस्थित रह जाएं, तो ये सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब इसमें ज्योतिष का जो विकास है, कब से ये शुरू है, कौन इसके प्रवर्तक हैं, इत्यादि चीज़ों को भी हम विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे। आज हम आज के पीरियड में सभी छात्रों से, सभी बच्चों से अध्ययन करने का ये इसमें है कि प्रकाश को ज्योति कहा गया है, और यही प्रकाश ही जन्म से लेकर के मरण पर्यंत फल घटित करने में सामर्थ्यशाली है। हाँ, अब इस प्रकाश को, कौन सा प्रकाश विष रूपी आ रहा है, कौन सा अमृत रूपी आ रहा है, और किस प्रकाश के आने से व्यक्ति को रोग हो रहा है, किसके आने से रोग ठीक हो रहा है, ये एक व्यापक चला गया है। तो ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा जो सभी बच्चों के सामने हमने करी है, प्रत्येक छात्र को ये जानकारी होनी चाहिए कि ज्योति प्रकाश है, और ये प्रकाश का एक अपना नियम अनुशासन है। जो प्रकाश के बारे में जानता है, जैसे अभी दिन है, दिन में प्रकाश पर्याप्त है, तो हमें कोई भय नहीं है, हम प्रत्येक रास्ते में चल सकते हैं, रास्ते में क्या क्या वस्तु है देख सकते हैं। तो इसी से प्रमाणित हो रहा है कि प्रकाश से ही सब कुछ दिखने वाला है, अथवा ज्योतिष से ही सब कुछ दिखने वाला है। ज्योतिष वर्तमान भूत भविष्य को देखने की क्षमता रखने वाला है। इसलिए हम ज्योतिष शास्त्र का जो क्षेत्र है उसे समझ लें, इसका अध्ययन करें, और इन प्रकाशों के बारे में विविध व्यापक ब्रह्मांड में पड़ने वाले प्रकाशों का अच्छा बुरा फल समझें। तो आगे चल कर के हम एक एक चीज़ को इस प्रकार से विषयगत अपने पाठ्यक्रम में ही आधारित होकर के शुरू से इसको लेंगे, तो सभी छात्र इसको ध्यान से सुनेंगे। जहाँ लिखने की ज़रूरत होती है आप लोग लिख भी सकते हैं, और आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं, और जो विषय यानी कि जो पाठ आपको नहीं है उसको आप लोग पूछ भी सकते हैं। उसी विषय में अगला पीरियड हम बना देंगे। अभी इतना कह करके आगे दूसरे पीरियड की तैयारी करते हैं। इसको आप लोग ढंग से समझ लें, जान लें। ठीक है, धन्यवाद।